ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पारण का शुभ समय, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, पूजा विधि और महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की एक शक्ति स्वरूपा एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था। मान्यता है कि इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया गया था। इस व्रत को महान व पूजनीय माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है और इस व्रत को विधि विधान से निर्जल व्रत करने से मोक्ष व विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को सुबह 5:07 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 दिसंबर 2023 शनिवार सुबह 6:30 पर। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 8 और 9 दिसंबर को। गृहस्थ लोगों के लिए उदय तिथि के अनुसार 8 दिसंबर शुक्रवार को ही व्रत रखा जाएगा। 9 दिसंबर शनिवार को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। व्रत का पारण का समय रहेगा। जो लोग 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो लोग 9 दिसंबर 2023 दोपहर 1:15 से लेकर दोपहर 3:20 तक पारण कर सकते हैं। जो लोग 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से लेकर सुबह 7:13 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 दिसंबर शनिवार सुबह 6:32 से लेकर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार सुबह 7:13 तक। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी से पहले दिन मांस, मछली, प्याज, मैसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहें। 10वीं तिथि को ही आप तुलसी दल तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी व्रत में तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं किया जाता। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन गलती से भी मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को क्रोध को शांत रखें, न कि इस दिन किसी को झूठ बोलें, न ही किसी की चुगली करें। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निर्वृत्त हो जाएं। अगर आप एकादशी का व्रत ना भी रख पाएं तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। पूजा घर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले लें। एकादशी के दिन व्यक्ति को रात्रि का जागरण करना चाहिए। इस दिन पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का स्मरण कर उनकी प्रार्थना और आरती करें और कथा कहानी भी अवश्य सुनें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो पूजा का भोग भी भगवान विष्णु ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो आप ध्यान रखें हरिवासर समाप्त होने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उत्तम समय का भी ध्यान रखना चाहिए। व्रत पारण के समय भूलकर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन में चावल को शामिल करें। द्वादशी के दिन चावल सबसे उत्तम माना जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। सभी भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।